हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करना शुरू करने वाले हैं अपने वर्किंग विद लैंग्वेज के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 पार्ट्स में अलग अलग फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जिनके अंदर हमें हमेशा पास्ट टेंस के बारे में ही कुछ चीजें पूछी गई हैं या फिर हमें कुछ चीजें बतानी है अबाउट द पास्ट टेंस ओनली। तो चलिए एक एक करके इन तीनों ही पार्ट्स को अच्छे से समझते हैं और इन्हें फिल करते हैं। अगर फिल इन द ब्लैंक्स है या फिर जो भी हमसे हर पार्ट में कहा गया है वो करते हैं अबाउट द पास्ट टेंस। तो चलिए, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा गया है रीड द पैसेज बिलो एंड अंडरलाइन द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस। यानी कि हमें दिया गया है एक पैसेज, उसे रीड करना है हमें और हर लाइन में या हर जहां पर भी हमें पास्ट टेंस वाली वर्ब्स दिखाई दे रही हैं उन्हें हमें अंडरलाइन करना है। तो चलिए इस पैसेज की एक एक लाइन को पढ़ते हैं और उनके अंदर जैसे जैसे हमें पास्ट टेंस दिखता जाएगा उन वर्ब्स को हम अंडरलाइन करते जाएंगे। तो चलिए, A man got on the train and sat down। इस लाइन के अंदर जो got और sat है दोनों ही past tense हैं क्योंकि दोनों ही verb की second form है। चलिए, The compartment was empty and except for one lady। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो कंपार्टमेंट है वो खाली था, सिर्फ एक ही लेडी वहां पर बैठी हुई थी। तो was, यहाँ पर जो was है it is from past tense। She took her gloves off। took, राइट, टुक यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस है। A few hours later the police arrested the man। arrested यहाँ पर जो वर्ड है that is the past tense। They held him for 24 hours। held, राइट, held यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस है। and then freed him, और freed यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर फिर से जो हमारा पास्ट टेंस है वो इस्तेमाल किया गया है, राइट। तो हमने पूरे पैसेज में से ढूंढ कर निकाल लिया कि कौन से हमारी टेंसेस पास्ट टेंस में हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द ब्रैकेट। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमें ऐसा ही करना है। हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनके साथ में दी हुई है वर्ब, उस वर्ब की करेक्ट फॉर्म को हमें ब्रैकेट्स के अंदर फिल करना है। चलिए शुरू करते हैं। माई लिटिल सिस्टर इज वेरी नॉटी। मेरी छोटी बहन काफी नॉटी है। व्हेन शी डैश बैक फ्रॉम स्कूल येस्टरडे, और ब्रैकेट में दिया गया है कम, यानी कि जब पिछले दिन कल वो स्कूल से वापस आई, पास्ट टेंस की बात हो रही है ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म व्हेन शी केम बैक फ्रॉम स्कूल येस्टरडे शी हैड डैश हर ड्रेस, और ब्रैकेट में दिया गया है टीयर। हैड यानी कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी होगी क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो टीयर, टॉर, torn, राइट। तो यहां पर आ जाएगा she had torn her dress। we dash her how it had dash, यानी कि यहां पर सबसे पहले फर्स्ट ब्लैंक के अंदर जो फिल करना है वो है ask। तो फिर से past tense, we asked her how it had happen की थर्ड फॉर्म happened। तो यहां पर आ गया happened। इसके बाद she dash with a boy। यहां पर पहला जो ब्रैकेट है उसमें दिया गया है से, तो यहां पर से की थर्ड फॉर्म आ जाएगी said, राइट। she said she had quarreled, राइट। have की हमारी जो पास्ट टेंस की फॉर्म होती है दैट इज had, और quarrel की थर्ड फॉर्म हो जाएगी quarreled with a boy। इसके बाद she dash him in a race। आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले इसे फिल कर लेते हैं। 2 ब्लैंक्स में सबसे पहले है ब्रैकेट में हैव एंड बीट। तो हैव की पास्ट टेंस हैड और बीट की जो थर्ड फॉर्म है वो हो जाएगी बीटन। तो यहां पर आ जाएगा शी हैड बीटन हिम इन अ रेस एंड ही डैश टू पुश हर। यहां पर जो 2 ब्लैंक्स हैं वहां पर हमें ब्रैकेट्स में दिया गया हैव एंड ट्राई। तो हैव को तो फिर से हैड हो जाएगा और ट्राई की थर्ड फॉर्म ट्राइड, राइट स्टूडेंट्स। तो यहां पर आ जाएगा ही हैड ट्राइड टू पुश हर। उसके बाद शी डैश द टीचर। यहां पर इसका मतलब ब्रैकेट्स में क्या दिया हुआ है हमें हैव एंड टेल। तो हैव की वही थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, हैड बन जाएगी, और टेल का बन जाएगा टोल्ड। शी हैड टोल्ड द टीचर सो ही डैश हर। ब्रैकेट में दिया गया है हैव और चेज। हैव का वही बन जाएगा हैड और चेज का चेज्ड। चेज की थर्ड फॉर्म चेज होती है। इसके बाद एंड शी डैश डाउन, और ब्रैकेट में क्या दिया गया है हैव फॉल। हैव का फिर से हैड और फॉल का हो जाएगा फॉल, फेल, fallen, राइट। तो यहां पर आ जाएगा she had fallen down and dash her dress, और ब्रैकेट में है have tear। तो सबसे पहले है have, तो वहां पर आ जाएगा had और tear का बन जाएगा torn her dress, राइट। तो इस तरीके से हमारे सभी ब्लैंक्स हो जाते हैं फिल। चलिए बढ़ते हैं लास्ट थर्ड पार्ट की तरफ। Underline the verbs and arrange them in 2 columns।
पास्ट एंड अर्लियर पास्ट, यानी कि यहाँ पर हमें जितने भी सेंटेंसेस नीचे दिए गए हैं उनके अंदर हमें जितने भी वर्ब्स हैं पास्ट टेंस में उन्हें अंडरलाइन करना है और उन्हें दो कॉलम्स में डिवाइड कर देना है, जो कि है पास्ट एंड अर्लियर पास्ट। पास्ट बेसिकली जो सिंपल पास्ट टेंस वाली वर्ब्स हैं उन्हें पास्ट के अंदर रखेंगे, और जो पास्ट परफेक्ट टेंस वाली हैं यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसे हम अर्लियर पास्ट के कॉलम में डाल देंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए एक एक करके करना शुरू करते हैं। माई फ्रेंड्स सेट आउट टू सी द केव्स इन द नेक्स्ट टाउन। राइट, तो यहां पर जो सेट आउट है ये पास्ट में है, बट आई स्टेड एट होम, यहां पर जो स्टेड है वो भी पास्ट में है, बिकॉज आई हैड सीन देम ऑलरेडी, यहां पर जो हैड सीन है वो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि अर्लियर पास्ट में ही आ जाएगा। चलिए बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। When they arrived at the station, arrived यहाँ पे पास्ट है, their train had left, had और प्लस की वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, तो ये आ जाएगा अर्लियर पास्ट में। They came back home, came यहाँ पर पास्ट में आ जाएगा, but by that time I had gone out to see a movie, had gone, राइट, तो यहाँ पर had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसलिए आ जाएगा अर्लियर पास्ट में। इसके बाद सी पार्ट कह रहा है so they sat outside, तो यहाँ पर sat है past tense and ate the lunch, ate यहाँ पर फिर से past tense है। I had packed for them, had packed यानी कि had plus verb की थर्ड फॉर्म, तो ये आ जाएगा earlier past। इसके बाद by the time I returned again past tense, they had fallen asleep, फिर से had fallen यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा had plus verb की थर्ड फॉर्म, इसलिए आ गया है ये हमारा earlier past में। और इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑफ वर्किंग विथ लैंग्वेज वो यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे क्वेश्चन 2 की। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।